सजना वाली गल नहीं कीती सजना ने, मुश्किल साडी हल नहीं कीती सजना ने। नाजुक जे एहसास दिलां विच भरदे रहे, हस के जो साहां नूं रेशम करदे रहे। हुण खद्दर मखमल नहीं कीती सजना ने, चिर होया जी गल नहीं कीती सजना ने। सिंगिंग के सरताज और एक्टिंग की मलिका हमारे साथ हैं आज सतिंदर सरताज और सिमी चहल। आपका DTV में स्वागत है। शुक्रिया सर, नमस्कार। पहले ये आप बताइए कि इतने सवाल क्यों पूछ रहे हैं कि सबको आपने परेशान कर रखा है? अच्छा हाँ, ये जो होशियार है ना जी, ये होशियार बना ही ऐसे है सवाल पूछ पूछ के मेरे ख्याल से। तो अब ये चाहता है कि लोग भी इससे ऐसे ही सवाल पूछें उंगली खड़ी करके। तो यही हमारा मुद्दा है, यही मसला है, यही मौजू है, तो यही फिल्म है जी बिल्कुल। तो होशियार सिंह और साथ में रस्तू भी है। हाँ जी। तो ये कॉकटेल क्यों कर लिया आपने? एक्चुअली पहले इसका टाइटल, फिल्म का ही टाइटल अपना अरस्तु था, जो कि एरिस्टोटल को कहते हैं। वो उनका ग्रीक अरस्तु था, ये अपना अरस्तु था। ये उस तरह की हरकतें थी इसकी। तो बाद में हमें पता चला कि यार कि ज़्यादातर लोगों को यही नहीं पता कि ये कोई पेड़ है, गांव है, क्या है जी। तो फिर हमने उसके आगे ना एक बहुत ही डोमेस्टिक नाम रख लिया, होशियार सिंह अपना रस्तु, तो ताकि लोग थोड़ा रिलेट कर सकें। सिमी, सतिंदर ने तो सबकी नाक में दम कर रखा है, पाँव छूने का स्टाइल भी निकाल लिया कि कैसे एक साथ ही खड़ा करके सबको स्कूटर पे छू लो पाँव। जी आप क्या कर रहे हैं इसमें? जी मैं बहुत ही बढ़िया, बिल्कुल ग्रामर तो इतना कमाल की नई इंग्लिश शुरू हो जाएगी आज के बाद। तो मैं इंग्लिश टीचर हूँ जी। ओके। कीरत उनका नाम है कैरेक्टर का, और मैं इंग्लिश पढ़ाती हूँ। जी पर मैं बुकिश हूँ थोड़ी, इनसे बिल्कुल उल्टा। जी सर बिलीव करते हैं कि प्रैक्टिकल नॉलेज में, जी कि जो जिंदगी में काम आए बातें, मार्क्स चाहे थोड़े बहुत इधर उधर हो भी जाएं, जी। पर मेरा है कि 100/100 आने चाहिए, वैसे चाहे बोलने में चाहे कुछ भी ना हो। आपकी क्लास में आके भी तो हंगामा कर रहे हैं ये। हाँ, मुझे सुधार रहे हैं सर। तो कितना सुधारा है इन्होंने आपको? फिर उन्होंने मेरी शिकायत कर दी, फिर हमने छोड़ दिया। तो हम होशियार सिंह और ऐसा क्या खास देखने वाले हैं? जैसे आपकी फिल्म कली जोटा रही है, बहुत ही दिल छूने वाला सब्जेक्ट था। जैसे आपके गाने रहते हैं छूने वाले, फिल्में भी आपकी वैसी ही रहती हैं। तो होशियार सिंह में क्या है ऐसा? मुझे लगता है कि ये मेरी आज तक की सबसे कमर्शियल फिल्म है, पहला तो मुझे ये लग रहा है। और कमर्शियल किसको कहते हैं? जिसकी कोरिलेटिविटी बहुत ही वाइडर स्पेक्ट्रम पर्सपेक्टिव पे लोगों के साथ रिलेटिविटी महसूस हो, वो उसको कहते हैं कमर्शियल हो गया, जिसमें कॉमर्स ऐड हो जाती है। तो उस लिहाज से हमारी सारी टीम को लगता है, राइटर, डायरेक्टर, प्रोड्यूसर्स को, मुझे भी अब लगने लगा है। तो हमें काफ़ी उम्मीद है कि इसको बहुत ज़्यादा तादाद में देखा जाएगा एज़ कम्पेयर टू माई प्रीवियस फिल्म्स। तो इसलिए एक तो ये नई बात है, वरना हमारी फिल्म्स, मेरी पर्टिकुलरली बड़ी ही लिमिटेड ऑडियंस की होती। मेरे गाने भी ऐसे ही हैं कि बहुत ही जो चुनिंदा, सोफिस्टिकेटेड, बारीक फितरत के लोग होंगे, उनको वो अच्छे लगते हैं। जो जनरली सिर्फ गाना सुनने के लिए या फिल्म देखने के लिए फिल्म देखते हैं, उनके लिए जनरली मेरी फिल्म्स शायद नहीं होती थी। तो ये आई थिंक ये वो वाला भ्रम जो है तोड़ेगी किसी न किसी नजरिए से, तरीके से। तो ये मुझे लग रहा है। आपने ऐसा क्यों चुना कि मुझे कुछ लिमिटेड ऑडियंस चाहिए, सारा नहीं चाहिए मुझे? मैंने चुना नहीं सर, मैं फितरतन ऐसा हूँ। तो मैंने खुद को बस चेंज नहीं किया, डिसऑर्ड नहीं किया। ये मेरी खूबी समझ लीजिए, जहाँ क्या कह रहे हैं, जहाँ मैं कर नहीं सकता, ऐसा हो सकता है। नहीं आप कर सब सकते हैं, लेकिन जो अच्छा कर सकते हैं वो कर रहे हैं जी। तो एक चीज बताइए, आप सवाल पूछ रहे हैं और आप भी कहीं ना कहीं से उलझ रही हैं, तो आपकी जिंदगी के वो सवाल जिनका जवाब आज तक आपने ढूंढ पाए, क्या है? मेरा एक गाना है कि मनिए तकदीर इसनू जहाँ कमी तदबीर दी है, बस यही एक रमज़ रह गई ये ज़रा इल्मो परे। मैं हिंदी में बताता हूँ कि मैं इसको तदबीर मानूँ, मतलब तदबीर होती है प्लानिंग, कि तकदीर कहूँ या कहूँ कि मेरी प्लानिंग की कमी है, इसलिए ये बात नहीं हुई। बस यही एक रमज़ रह गई है जो मुझे समझ नहीं आई। मुझे लगता है कि तकदीर होती है कि नहीं होती है,
ये सवाल मेरा अभी तक कायम है, अगर मैडम बताएं। इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, वाह, आज से तो मेरा भी यही है। तो आप कितना फॉलो कर रही है सतिंदर को फिल्म? अब मुझे लग रहा है बहुत इम्प्रेस्ड हैं इनसे। अरे नहीं 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 याद है यार जी, ये, बहुत, अरे हम इनसे इम्प्रेस हैं, तो कहता तो सतिंदर, नहीं, कोई likewise। आपकी फिल्में जो रहती हैं म्यूजिक वाइज बहुत ही रिच रहती हैं वो। जी। तो इस फिल्म में कोई ऐसा गाना जो आप लोगों का फेवरेट हो और आप सुनाना हमारे साथ शेयर करना चाहें? मेरा इनका अलग होगा फेवरेट 100%। तो ये गाएंगी? नहीं नहीं ट्रेन बता किया आपने, देंगे ट्रेन बता किया देंगे आपने? कौन सा बता गाना है। दूंगी। मेरा जो फेवरेट गाना है वो फिल्म के रिलीज के बाद आएगा, इसलिए मैं गा नहीं सकता। ओके हाँ, वो उसका टाइटल सॉन्ग है, उसका नाम है अवल्ला अरस्तु। ओके। That's your favorite? दैट इज माय Oh फेवरेट। wow, interesting to know. I didn't know that. और जो थोड़ा कम फेवरेट हो वो सुना सकते हैं? वो हाँ, तो जो उससे कम फेवरेट है वो रिलीज हो चुका है, वो मैं गा सकता जी। हूँ। पर आपको पता नहीं सुनेगा या नहीं, यहाँ शोर है। सजना वाली गल नी कीती सजना ने, मुश्किल साडी हल नी कीती सजना ने, नाजुक जे एहसास दिलां विच परदे रहे, हस के जो साहां नूं रेशम करदे रहे, हुण खद्दर मखमल नी कीती सजना ने, चिर होया जी गल नी कीती सजना ने। शानदार, आपकी आवाज बहुत ही जादुई आवाज है आपकी। शुक्रिया। और हम जब बात करते हैं, आज सब रैप की बात कर रहे हैं, लोग हिप हॉप चल रहा है, और आपने एक ऐसी चीज चुनी जो आदमी को रोक दे। आपकी आवाज जहाँ चलती है आदमी रुक जाता है, ठहर जाता है कि सुने कि क्या गा रहा है ये। तो ऐसा क्यों, क्या वजह थी कि आपने नहीं ऐसा किया जैसे लोग हल्ला मचा रहे हैं आज की डेट में, बहती नदी की तरह चलते गए आप? ये जो आपका कॉम्प्लीमेंट है, मैं थैंक यू वेरी मच, मैंने ऑलमोस्ट पहली बार सुना है, लेकिन ये मेरा कॉम्प्लीमेंट होता था, मेरा अपना कॉम्प्लीमेंट टू जगजीत जी। ओके। मैं ये सोचता था कि जहाँ पर भी उनकी आवाज़ आ रही है ना, चाहे रेडियो से, चाहे एल्बम से, चाहे सीडी से, कैसेट से, कहीं से भी, तो कोई भी जो ह्यूमन साइकोलॉजी सेंसिटिविटी का बंदा है, वो उसके असर से वो मुनकर नहीं हो सकता, जी। वो असर करेगी ही करेगी। वो ऐसी उनकी लज्जत थी। और उनके बाद अरिजीत जी एक ऐसी शख्सियत हैं जिनका ऐसा असर है, और थैंक यू, आपने उन लोगों में हमारा शुमार कर दिया। तो मैं आपको बस यही कहना चाहूँगा कि मैं जैसा हूँ जी। कुदरतन मैं वैसा ही रहा। तो मैंने अपना कोई ऐसा एफर्ट नहीं किया ऐसा बनने के लिए, मैं था ही ऐसा, बस कुछ बदलने की कोशिश नहीं की, इसलिए ऐसा रह गए और लोगों को अच्छा लग गया। दिस इज Yes. आज जब लोग बीए एमए नहीं कर पाते हैं, नॉर्मल सब्जेक्ट में नहीं कर पाते हैं, हाँ जी। आपने सिंगिंग और सूफी में पीएचडी कर डाली। हाँ जी। तो ये जुनून कहाँ से आया आपको? मेरी ये ख्वाहिश थी, मतलब ज़िंदगी में मेरा एक ही ख्वाब था कि मैंने म्यूज़िक का प्रोफेसर बनना है और मेरे नाम के आगे डॉक्टर लगना चाहिए। हमारे पंजाब में 2-3 शायर होते थे जिनके आगे, जैसे डॉक्टर जगतार थे, जी। डॉक्टर सुरजीत पात्र जी थे, या ऐसे नाम थे जिनका नाम लेते ही मुझे लगता यार डॉक्टर, वाह। तो इस ख्वाब से मैंने पीएचडी की थी, और म्यूज़िक का प्रोफेसर बनना मेरी आखिरी लास्ट डिज़ायर थी। तो ये जो हुआ, बाकी सारा कुछ बड़ा इत्तेफाकन हुआ है। तो सिमी, आप बताएं कोई मजेदार वाकया शूटिंग के दौरान सतिंदर को लेके आपके बीच में हुआ हो, क्योंकि ये बहुत ही इनके बारे में एक जो कल्पना है, लोग जो सोचते हैं बहुत ही प्यारे से इंसान है। नहीं, प्यारे तो है। थोड़ा सा कहीं प्यारा सा इंसान कम हुआ हो, कहीं दिखा हो? नहीं, प्यारे तो बहुत है सर। इनकी मुझे सबसे अच्छी बात तो लगती ही ये है कि जैसा ये लिखते हैं, जैसा ये बोलते हैं, ये वैसे ही हैं। और ऐसे इंसान बहुत कम होते हैं, क्योंकि मैंने और भी लोग देखे हैं जो लिखते कुछ और हैं, एंड देन ग्राउंड लेवल पे लगता है अरे ये तो आप तो बिल्कुल भी अपनी उसके जैसे नहीं है, वर्ड्स जैसे। तो ये बहुत, मतलब आई वाज वेरी इम्प्रेस्ड। आप जैसे आपने कोई बोला तो पहले। वाकया होगा मजेदार, कुछ जो मजेदार शूटिंग के दौरान का। मजेदार मुझे ये लगता है सर के बारे में कि सर अपने आप को ढाल लेते हैं जैसे भी सामने वाले इंसान की तरह। जी। तो हालांकि ये बहुत काम इंसान है और बड़ा, आपने देखा इनमें ठहराव है, बट सेट पे अगर, क्योंकि मैं थोड़ी, मुझे मस्ती पसंद है, तो सर भी मस्ती में इन्वॉल्व रहते थे पूरे। तो ये भी मतलब है, फन साइड भी है सर का। जी। तो बस यही अच्छी बात है। सच बोल रहे हैं ये? हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल सच बोल रहे हैं। 100% लॉक कर दिया जाए। लॉक कर दिया जाए। सतिंदर, आप ये बताइए कि अभी क्या हुआ कि बॉलीवुड में देखिए पंजाबी गाने आते ही रहते हैं, है ना? हाँ जी। वो आपका वो कौन सा एक्टर है जिस पे आपकी आवाज एकदम सेट बैठेगी, इसके लिए आप गाना चाहेंगे, जो इच्छा हो यार इसके लिए मैंने गाना गाना है? मुझे मेरे फेवरेट एक्टर, जी। मैं हीरो नहीं कहूँगा, जी। स्टार नहीं कहूँगा, एक्टर हैं रणबीर कपूर। ओके।
जो मुझे लगता है कि अपनी हिंदुस्तानी फिल्म इंडस्ट्री के इतिहास में आज तक के सबसे फाइनेस्ट एक्टर हैं, जिनकी वर्सेटैलिटी की डायमेट्रिकल डायमेंशन है। जनरली ऐसा होता नहीं है। जी। तो टू होम आई अडोर, बाकी देखिए और तो बॉलीवुड में काम करने का मन है आपका? काम एज एन एक्टर, एज एन एक्टर? मन की कोई ऐसी बात नहीं नहीं, है। अगर ऑफर आता है। हाँ, नो आई विल नॉट डिनाई एट ऑल, मतलब कि आई विल लिसन टू इट। अगर मेरे पास वक्त है और वो बहुत अच्छी चीज़ है, बिफिटिंग है। सबसे पहले ये बात होती है कि यार कि आप उसमें अगर आपको कुछ इजाफत हो रही है आपके करियर में, आपको तभी करनी चाहिए। आपको लगे सिर्फ करने के लिए करनी है, वो मेरे ख्याल से नहीं, मैं तो नहीं कर सकता। अच्छा सब्जेक्ट आता है, अच्छा डायरेक्टर भी आता है, या। तो हीरोइन कौन सी जिसके साथ काम करना चाहेंगे? बड़ा मन है यार इसके साथ एक फिल्म तो करनी है। अरे हमारी हीरोइन हमारे साथ बैठी है। नहीं ये तो है होशियार तो सिंह बस में तो ये यही है। जाएंगे वहाँ पे यार। बॉलीवुड में सिंह के साथ काम करना। Why not? इतना फैन हो गए फिल्म से? नहीं, वहाँ बहुत से अच्छे लोग हैं। एज एन एक्टर मुझे विद्या बालन बहुत अच्छी या, लगती है। कमाल। तो मैं भी चाहूंगी कि सर उन्हीं के साथ मूवी करें। हाँ, कमाल विद्या है, या यामी है, जी। या एंड आलिया भी आलिया, हाँ आलिया अमेजिंग या शी इज। सो अगर अभी हम बात करें पंजाबी फिल्म इंडस्ट्री तो बहुत ही ज़्यादा अभी बड़ी हो गई है कि फिल्में बहुत अच्छी भी कर रही हैं फिल्में। तो आप कैसे देखते हैं कि कौन सा बदलाव है जिसको और आगे ले जा सकता है? कौन सी एक कमी है जो थोड़ी सी अगर हम दूर करें तो और ग्लोबल हो जाएंगे? मैं बदलाव जरूर बता सकती हूँ, कमी से आप बता हाँ, दीजिएगा। बदलाव बता दीजिए। बदलाव मुझे ये बड़ा अच्छा लगा है कि पिछले कुछ 10-15 साल से हम रिस्क लेना हमने शुरू कर दिया है। जी। हमने बहुत अच्छी नहीं, स्क्रिप्ट्स उन्होंने पे पूछा कि क्या बदलाव करना चाहिए। नहीं, सर ने कहा कि जो आ गया है और जो आगे हाँ, जाना जो चाहिए, जो मतलब आज जो हम हो चुका बदलाव है करें और तो अच्छा, आगे आई थॉट अच्छा कि हो क्या जाएगा। करना चाहिए बदलाव। तो कमी के बाद आप वो बदलाव बताना, क्योंकि जब आप कमी बताएंगे तो वो बदलाव होगा ना। ओ, अच्छा ठीक है, मैं भी सोचूं कि ये कोरिलेटिव नहीं क्वेश्चन था। बदलाव अच्छा। ये है कि अब ये डॉक्टर हैं, ध्यान रखना। जी जी नहीं, मैंने क्वेश्चन सुना ध्यान से। तो बदलाव ये है कि यही हम एक्सपेरिमेंट्स कर रहे हैं, हम बहुत अच्छी स्क्रिप्ट्स कर रहे हैं और जी। फीमेल प्रोटैगनिस्ट वाली चीज़ें आगे आ रही हैं। जी। तो जिसमें फीमेल प्रोटैगनिस्ट हैं वैसी स्क्रिप्ट्स अब होने लगी हैं, पहले नहीं होती थी, बहुत ही रेयर कभी होती थी। तो अब बहुत कॉमन हो गया है वो सिनेरियो। तो मुझे बीइंग अ फीमेल मुझे वो चीज़ बहुत पसंद है और ऐसे ही हम मतलब अच्छा होगा कि अगर ऐसे ही आगे चलते रहेंगे तो। सतेंद्र ये बताइए, आज जब जहाँ एक आर्टिस्ट स्टेज पे आता है, भीड़ इकट्ठी होती है और कुछ ना कुछ दूसरे आर्टिस्ट के बारे में कहा जाता है और वो विवाद चलता रहता है। पंजाबी में भी बहुत देखने को आया पिछले दिनों में। जी। तो इस सारे से आप किस तरीके से काजल की कोठरी में रह के भी किस तरह से उस कालक से बचे हुए हैं? अरे वाह, क्या बात काजल है। की कोशिश भी रह के कालक से बचे हुए हैं। वाह। वाह। क्या कहूँ मैं, जो भी कहूँगा ना वो आपको बड़ा झूठ सा या फेक सा लगेगा। तो मैं सोच रहा हूँ कि उसको कैसे सच करूं? हाँ नहीं सच तो है वो, लेकिन जनरली वो सच नहीं, लगता हम नहीं मानेंगे, है। हम हाँ, मानेंगे सच में। तो हाँ, जैसे मैं कहूँ कि मैंने कभी भी एफर्ट नहीं किया कालक से बचने का, जी। तो इसीलिए शायद कालक मेरी तरफ आई नहीं। पहला तो ये जी। चांस हो सकता है कि आपने उसको अट्रैक्ट ही नहीं किया, जी। जो जिसको आप We don't think about it. हाँ। और मैं जेन्युइनली कहूँ, आज सुबह ही मैं तैयार होते ये सोच रहा था कि ज़्यादातर लोग अच्छे होते हैं, सिर्फ उनका पब्लिक डिमीनर या तो एस्टेब्लिश हो जाता है या उनको करना पड़ता है। जी। मतलब ह्यूमन स्पीशीज जो है ना, अब ये बड़ी स्ट्रॉन्ग और गलत स्टेटमेंट हो जाएगी लेकिन मैं देना चाहूँगा, जैसे मुझे लगता है कि शेर फितरतन कोई अच्छी स्पीशीज नहीं है जी। इन अ नेचुरल बिहेवियर। जी। Naturally. लायन इज नॉट अ गुड एनिमल फॉर मी। जी। एलिफेंट है। मुझे लगता है कि जंगल का राजा शेर नहीं हाथी होना चाहिए। हाँ, तो इसी तरह से ये जो चीज़ है, जितने भी आर्टिस्ट की आप बात नोइंगली अननोइंगली इन अ हिडन वे कर रहे हैं, मैं उन सब से मिला हूँ, वो बहुत ही खूबसूरत इंसान है। ओके। लेकिन उनको शायद ये इस फिनोमेना ऑफ क्या कहते हैं उसको, पीआर, प्रमोशन एक्सेट्रा, इसके लिए बोलना पड़ सकता है। और हो सकता है कि 1 और 2% जेन्युइन ग्रजेस भी हों, वो भी हो सकता है। तो ये जेन्युइन मेरी टेक है, जी। जिसको मैं कह रहा था कि आपको सच नहीं लगेगी, लेकिन ये सच है। नहीं, believable या। हाँ, और सिंह आप बताइए, इन्होंने तो बता दिया कि विद्या बालन चलेगी, आलिया भट्ट चलेगी, सबके साथ काम करना रेडी है ये। आपका अगर बॉलीवुड में कोई ऑफर आता है तो कौन सा एक्टर जिसके आप सपने देखते हैं इसका तो काम करना है? नहीं, आई थिंक हमारी पसंद सेम है एक्टर्स में। रणबीर Bollywood में कपूर? भी। हाँ जी।
चलिए मतलब तो काम करने का इतना मतलब इम्पैक्ट हो रहा है, डॉक्टर साहब देख रहे हैं हम। हम नहीं 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 इन है सर। जनरल आपकी दवाई पी रही है पूरी तरीके इन से। जनरल हमारी कई चीज़ों में वैसे ही मिलती है, कुदरती पसंद मिलती है। तो रणबीर जी भी और एंड फीमेल आर्टिस्ट भी, ज़रूरी नहीं कि मुंडे नाल, इवन जी, अगर लड़कियां होंगी तो उनमें भी विद्या बालन जी, आलिया जी। वाह। आपको एक लंबा समय हो गया पंजाबी फिल्म इंडस्ट्री में काम करते हुए, तो किस तरह से अभी तक पंजाबी इंडस्ट्री में बदलाव आए हैं? सर मैंने तो बता दिया, कमी इन्होंने बतानी थी वो क्वेश्चन। अच्छा अच्छा। बदलाव हाँ, तो आप मैंने बता बताओ कि दिया। क्या मुझे बदलाव फंसा हुए? रही हैं बार बार कि आप इधर आइए और इनसे ये पूछिए। नहीं तो आप फंसेंगे नहीं, नहीं हाँ। नहीं नहीं आप तो सर फंस ही नहीं सकते। हाँ। मुझे इसीलिए अच्छा लगता है सर के आंसर सुनने, क्योंकि वो हमेशा सच बोलते हैं। हाँ तो सर आप हमेशा जेन्युइन और सच्चा आंसर देते हैं। तो हाँ जी, इसीलिए हाँ एज एन ऑडियंस, जब भी मैंने सर को भी ये कहा है कि जब हमारी इंटरव्यूज चल रही होती है ना, तो मैं भी ऑडियंस ही बन जाती हूँ। तो मैं अच्छा सर अब सर क्या बोलेंगे। अरे नहीं नहीं। तो अगर आप इंसिस्ट करते हैं तो मुझे ये लगता है कि मैं आपको एक इंसिडेंट बताता हूँ। जी जब मेरी सबसे पहली फिल्म आई वो इंग्लिश थी, इंटरनेशनल मतलब हॉलीवुड का प्रोजेक्ट था वो। फिल्म बनी इंग्लिश में थी, बाद में मैंने डबिंग हिंदी मतलब हिंदुस्तानी उर्दू में और पंजाबी में डब की थी। जी उसका नाम था द ब्लैक प्रिंस। उसमें इंडिया से शबाना आजमी जी थे, इन्होंने महारानी जिंद कौर का किरदार किया था। मैंने महाराजा दिलीप सिंह के सबसे छोटे फर्जंद महाराजा दिलीप सिंह का किरदार किया था। उनकी वो बायोपिक थी, उसका नाम था द ब्लैक प्रिंस महाराजा दिलीप सिंह। जी तो उसकी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस चल रही थी लुधियाना में। शबाना जी आए हुए थे बॉम्बे से, ऐसे बैठे हैं, मीडिया बैठा है। तो एक मीडिया ने मुझसे पूछा, सता जी आपको क्या लगता है कि आपकी ये जो फिल्म है पंजाब में कैसे रिसीव होगी? तो मैंने कहा सर मुझे नहीं लगता कि पंजाब वालों को ये फिल्म जचेगी। जी एंड शबाना जी ऐसे बैठे, उन्होंने मेरी तरफ ऐसे मतलब घूरा तो नहीं, मतलब उन्होंने कहा कि क्या बकवास कर रहे हो, है ना कि यार फिल्म प्रमोट करने के लिए आए हैं, ये क्या बोल रहे हो जी। तो जैसे उन्होंने कहा कि या तो मैं नहीं बोलता या फिर मैं जो सोचता हूँ वही बोलता हूँ। ये बड़ी पुरानी बात है, मतलब 2018 की। और अच्छा, क्योंकि उसकी रीज़न मैं बताता हूँ कि वो इतना सटल सिनेमा था, उसकी परफॉर्मेंसेस इतनी अंडर थी जितनी इंटरनेशनल फिल्म्स की होती है, जो ऑस्कर वर्दी फिल्म्स होती हैं, जी है ना। तो मेरी सारी की सारी जो स्कूलिंग ऑफ फिल्मिंग है ना जी, वो वेस्ट की है। जी क्योंकि मेरी पहली फिल्म इंग्लिश थी, तो मुझे 88 फिल्म्स का होमवर्क मिला था देखने का। ओके मतलब ब्रिटिश इंपीरियलिज्म, उनकी मोनर्की, उनका डिमीनर, उनका मैनरिज्म, सारा कुछ लर्न करने के लिए 88 फिल्म। हाँ जी। तो वो जो मैंने देखी, तो उससे क्या हुआ कि मेरा सारा फिनोमिनन वेस्टर्न हो गया फिल्म मेकिंग के नज़रिए से। जी। तो अब जब मैं पंजाबी फिल्म्स में हूँ, चलिए वो बात वहाँ ख़त्म हो गई। वो वेस्ट में सबसे अच्छी परफॉर्म की फिल्म, मतलब स्पेशली इन ऑस्ट्रेलिया ब्रिटेन में सबसे बेस्ट परफॉर्मेंस थी आज तक की इंडियन फिल्म की, मतलब पंजाबी फिल्म्स की। तो अब जब मेरा परफॉर्मेंस वही रहा, अब जब मैं पंजाबी सिनेरियो की एक्टिंग या इंडियन सिनेरियो का जो एक्टिंग डिमीनर है वो थोड़ा स्पार्कलिंग है, लाउड है, एक्सप्रेसिव है, कलरफुल है ना। तो उनमें जब मैं होता हूँ तो लगता है यार ये कुछ भी नहीं कर रहा, है ना, वो बहुत अंडरप्लेड है। तो हमारी एक सिर्फ इससे पहले फिल्म थी कली जोटा, जगदीप वड़िंग हमारा जो राइटर है वो सेट पे होता था। तो उसको लगा यार कि ये गलत कास्ट कर ली हमने। वामिका होती थी हमारे साथ, मैडम नीरू जी थे और अच्छे सारे एक्टर्स थे जो कि परफॉर्म करते थे। तो पता चलता था कि सीन हुआ, और जब मैं कुछ भी बोलता था तो लगता नहीं था इसने कुछ किया, है ना। तो सबको परेशानी होगी ये काम। वामिका जी मुझे कई बार सजेशन भी देती थी कि यार सर ऐसे नहीं, थोड़ा ऐसे फील करो, ऐसे करो, ऐसे करो। लेकिन चलिए, थैंक्स टू वामिका ऑल्सो, हमारे दादू डायरेक्टर थे। तो जब फिल्म कट आई, बन के आई, डब हुई, तो जब उन्होंने मैग्नीफाइड सिनेमा में उस पर देखा तो उनको लगा कि यार कि नहीं ये जच रही है बात, है ना। तो वो जो अंडरप्लेड था वो उनको बेटर प्लेड लगने लगा। तो मेरा एक्ट अब भी वैसा ही है, मैं आई कैन नॉट प्ले लाउड, मतलब पूरा जोर लगा के भी पता नहीं कितना लाउड हो जाऊंगा, पता नहीं है। तो अब धीरे धीरे से जो मुझे पहले कमी लगती थी कि यार कि इंटरनेशनल सिनेमा हमारी स्टेट में या हमारी कंट्री में ऐसे अडॉप्ट नहीं हो रहा जैसे हो सकता है होना चाहिए, लेकिन अब धीरे धीरे से मेरे ख्याल से वो होने लगा। अब ऐसे पंजाबी फिल्मों में एक मासूमियत रहती है कैरेक्टर्स में, नहीं गुड कैरेक्टर्स में मासूमियत रहती है थोड़ा सा, है ना। तो वो तो इंटरनेशनल लेवल के भी हो ही नहीं सकते हैं जिस तरह के
नहीं अब सर, जैसे ऐसा अब नहीं है। अब स्कूटर लेके आप पाँव छूते हुए निकल गए, हाँ। अब केड़ी पंजाबी फिल्म में, अब Funny फॉर्म की फिल्म में वाला। होगा वो। नहीं वो तो वो डिमीनर ही यहाँ का अब है, आपने ज़मीनी रस्तू है। होके भी ऐसा काम कर दिया जो रस्तू सोचेगा भी नहीं। हाँ, सोचेगा नहीं, हाँ, वो तो है। आप ये बताएंगे आपकी सिंगिंग जो है, हाँ जी। इस पे किसका सबसे ज्यादा इम्पैक्ट रहा है? वो कौन लोग हैं जिनसे आप इंस्पायर हुए आपने खान गाने साहब, मरहूम नुसरत फ़तेह अली खान साहब को मैंने सबसे पहले सुना था। जी। ऐसा ख्वाब लिया था कि ऐसा गाना है, मतलब बेवकूफ़ी थी कि ऐसा सोचना, ख्वाब भी लेना। जी लेकिन उनसे मैं बहुत मुतासिर हूँ ज़िंदगी में, मैंने उन्हें बहुत सुना है, बड़ी ख्वाहिश थी उनको देखने की। तो वो मेरी सबसे बड़ी मेरे ख्याल से इंस्पिरेशन रहे हैं इन मौसीकी। जी। आज के दौर का कौन सा सिंगर जो आपको सबसे अच्छा लगता है? अरिजीत जी। अरिजीत सिंह। हाँ जी। क्या वजह है? Emotion, the conviction and the portrayal of emotion through vocal and the जी। composition। हालांकि उनके लिरिक्स, वो लिरिसिस्ट खुद नहीं है, कंपोजर हो सकते हैं। ये बहुत बड़ी बात है कि आप खुद लिरिसिस्ट नहीं है, लेकिन आप पोर्ट्रेयल ऐसे कर रहे हैं कि ये आप ही का जज्बा है। ये सबसे बड़ी गवैये की खासियत होती है जो कि उनकी है। तो अब कब आपको समय मिलता है लिखने का? सर, कार में, फ्लाइट में। इतने प्यारे प्यारे लिखते हैं जब आप गाने, हाँ जी। तो सब जो आपके जो गाने सबसे बेस्ट गाना है और सबसे जल्दी लिखा हुआ और बिल्कुल ही अजीबोगरीब माहौल में लिखा हुआ, वो कौन सा गाना है आपका? अजीबोगरीब माहौल में पता नहीं आप किसको कहेंगे, मेरी मतलब जहाँ खूब हलचल हो, आप मतलब लोगों को लगे भी ना कि यहाँ कोई गाना लिख सकता है। वो है एक, जी पोर्टुगल लिस्बन में इस बार मेरा शो था जी। जी जैसे एक इंटरवल होता है 10-15 मिनट का, जी बंदा क्या आता है कि 1.5 घंटा परफॉर्म करके आया है, यहाँ आके कुछ रेस्ट करेगा जी। है ना, कुछ चाय पिएगा कुछ। तो मैं आपको अभी दिखा दूंगा, इसके अंदर लिखा होगा ड्यूरिंग द ब्रेक ऑफ द कॉन्सर्ट, जी। मैंने वो गाना लिखा हुआ है। तो अभी आया गाना, अभी आना है? नहीं आया नहीं है, मैं आपको पढ़ के सुनाऊंगा कभी। हाँ। जी जी जी। तो अब आप होशियार सिंह से अब एक एक डायलॉग आप लोगों का बनता है हमारे लिए, जो आपका पसंदीदा डायलॉग हो। कौन सा है? लॉइन इज ए और नोक झोंक वाला हो तो ज्यादा बढ़िया, क्योंकि आप हाँ। हीरोइन हमारे सामने हैं। सर लॉइन इज ए नॉन वेज एनिमल। मैडम, लॉइन लोयन नहीं, लायन। ਸਾਡਾ ਤਾਂ ਲੋਇਨ ਹੀ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਕਲਾਸ ਤੇ ਫੋਕਸ ਕਰੋ, फोक्स फोकस करो। फोकस करो। अभी आपके आने वाले प्रोजेक्ट कौन से हैं आप दोनों के? कौन सी फिल्में देखने को मिल रही हैं हमको? फिलहाल तो यही है सर, मैं ज़्यादा फिल्म नहीं करता, मेरी प्रायोरिटी कॉन्सर्ट्स हैं। जी साल में एक ही फिल्म आती है, अब शायद जोर लगा के 2 कर लिया करेंगे। तो लेकिन द थिंग आई एंजॉय एंड चेरिश अ लॉट एंड मच इज दैट इज़ द लाइव परफॉर्मेंसेस, जो कि हमारे अभी कनाडा टूर स्टार्ट होने वाला, उसके बाद ब्रिटेन टूर होगा, तो वो हैं। और होशियार सिंह है, और गाने तो चलिए आते ही रहते हैं। दुनिया भर में आप परफॉर्मेंस करते हैं, कोई एक ऐसा फैन कुछ ऐसा किया हो जो आज भी आपके जहन में ताज़ा है कि यार क्या कर गया था बंदा ये? वैसे तो ये बड़ी नाइंसाफ़ी होगी, क्योंकि हर फैन जो करता है वो अपनी तरफ से हाँ बेस्ट ही करता है, वो पर कोई बेस्ट ही तो कोई करता है। एक आधा लेकिन ऐसा ऐसा है कि इटली में एक शो था हमारा जी 2010 में, जी तो एक कोई मैं एडमायरर बोलता हूँ, फैन कम बोलता हूँ, जी एडमायरर था जिसकी पूरी बैक जो पीठ होती है ना, उस पे उन्होंने हमारे फेस का वो टैटू बनवा रखा था। और दूसरा था कि उनके यहाँ चेस्ट पे गुरमुखी में लिखा था इबादते सरताज। तो उन्होंने फर्स्ट रो की फर्स्ट टिकट खरीदी, लेकिन उन्होंने चेयर पे नहीं बैठे, मतलब इज्जत के तौर पे ओके। वो चेयर से नीचे बैठे रहे, सबसे फ्रंट पे, और देखते रहे। तो वो मुझे बहुत याद रहता है, लेकिन अब वो इस दुनिया में नहीं रहे हैं, तो सैडली। अभी आपका एक वाला जो कॉन्सर्ट है दिल्ली वाला वो आगे चला गया हाँ है, जी, हाँ जी। तो अब ऑडियंसेस कब देख पाएंगे आपको? 14 को 14 हाँ, हो रहा है। प्रॉपर वैलेंटाइन मनाया जाएगा। दिल्ली इज़ माय फेवरेट प्लेस टू परफॉर्म जेन्युइनली, दिस जी। इज़ अ वेरी, तो यहाँ का जो जलवा है ना जी ऑडियंस का, तो हमें गाना नहीं पड़ता। अच्छा, ये मैं थका भी हूँ, गला ठीक भी नहीं है ना, मैंने थोड़ा शुरू करना है, बाकी ये खुद गा लेते हैं। हाँ। जी। सतिंदर एंड सिमी एनडीटीवी से बात करने के लिए आपको ढेर सारा शुक्रिया, और आने वाली फिल्म के लिए आपको ढेर सारा शुक्रिया। थैंक यू शुक्रिया, थैंक यू सो मच। थैंक यू।